पावन अपने हाथों से। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, इन दिनों पावन कार्तिक मास जारी है, जिसके आज 3 पावन स्नान संपूर्ण हो गए। कल है चौथा पावन स्नान। जो रोज नहीं आ सकते वो कम से कम महीने में 5 दिन आ जाए या 1 सप्ताह आ जाए। 1 दिन आ गया, फिर 4-5 दिन नहीं आ सकते, फिर इस तरह यहां आने से बड़ा लाभ है। नहीं तो घर में आप जरूर करते रहना। मेरा धर्म तो आपको उत्साह देना है, पुण्य कमाओ, ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। आज भगवान की कृपा से तीसरा पावन स्नान पूरा हो गया। कल है जी चौथा पावन स्नान जी। कल के यज्ञ का प्रबंध हो गया जी। कल के यज्ञ का प्रबंध पूरा हो गया। हाँ, आपकी राय मेरी सिर आंखों पर। महीने में 2 हम यज्ञ भाइयों अपने मन को हम एकाग्र करें, बिल्कुल एकाग्र। बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक हम लोग श्रवण कर रहे हैं भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी और मधुर वाणी, जो हमारी साधना में बड़े काम आती है। अपराधिक शक्ति भगवान हम सबको दे रही है और भी देंगे। हमारी शुद्ध पवित्र भावना को देखकर मेरे मालिक हमें शक्ति प्रदान करेंगे। आप भी अपनी ओर से पुरुषार्थ करते रहो कि जो बात मेरी समझ में आ जाए वो बिल्कुल समझ में ना आ जाए, मेरी अपनी बन जाए। शाबाश, ऐसा समय आ चुका है मेरी देवियों। काफियों की तो उम्र काफी खत्म हो चुकी है। जो बात समझ में आई समझे ये आपकी हो गई। बहुत अच्छे। वैसे आज का रिवाज चल रहा है, लड़कियों को देखने जाते हैं लड़के वाले, अच्छी लगी बस क्या चुन्नी चढ़ाओ ले दो, सीधी बात वही खत्म कर दी कि जरा टंटे कोड़ी जी आपने बहुत रख ली, बड़ी मेहरबानी आपकी, हमारी अमानत आपने रख ली, अब हम आए हैं, आदर करो अब चल। इसी तरह मैं भी चाहता हूं यहाँ हर एक बुजुर्ग, हर भाई, हर मैया, हर बच्ची उन बड़ियों की नकल कर ले कि मेरी जो बात समझ में आई बस मैंने अंतःकरण में रख ली। तब तो जरूर जरूर इसी जन्म में हम सबका कल्याण हो जाए कि मैंने छोड़ना नहीं, इसको मैंने अपना लेना है। और विशेषकर ये हर समय भगवान का चिंतन, हर समय भगवान के फरमान को तो 4 चांद लगा दो। सदा मेरा पेहम जिसे ध्यान करे तो मिलना मेरा उसको आसान है। फिर गंदी वृत्तियां आती नहीं, जितनी भी नेगेटिव क्वालिटीज है वो नहीं अंदर आती। वो तभी आती जब हम असावधान होते हैं, हम जो लोग चौकस नहीं होते, अपनी निगरानी नहीं कर रहे होते, तब वो मौका तार कर सब अंदर आती है। क्योंकि सारा वातावरण काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार से भरा हुआ कलयुग का, भगवान की भक्ति से भरपूर नहीं है, भगवान के प्रेम से भरपूर नहीं है, विवेक और वैराग से कलयुग में जो है ये वातावरण भरपूर नहीं है। खोटी वृत्तियों से भरपूर, विशेषकर राग और द्वेष से भरपूर हुआ पड़ा, वो बड़ी जल्दी हमारे में प्रवेश करती है। परमात्मा कृपा करे आप इसी को भगवान से मना ले कि मैं हर समय आपका चिंतन करती रहूं, हर समय में आपकी मधुर स्मृति में लगा रहूं, वह फिर जीव का बड़ी जल्दी कल्याण, बड़ी जल्दी कल्याण। भगवान जी ने इसकी बड़ी महिमा गाई है। 12वें अध्याय में ये कितना अच्छा कहा मेरे प्रभु ने, मैं उन्हें भव सागर से विशेष शक्ति दे के पार कर लूंगा। दिल अपना जो मुझ में लगाती रहे, मुझी से निजात अपनी पाती रहे। है बड़ा प्यारा बोल है। बहुत मैं करता हूं वर्जन उन्हें कामगार तनासक के पानी समुद्र से पार, आवागमन के चक्कर से मैं उन्हें परले पार पहुंचाऊंगा। किनको किनको? दिल अपना जो मुझ में लगाती रहे, मुझी से निजात अपनी पाती रहे। निजात का अर्थ यहां मुक्ति है। ऐसे जीव आवागमन के चक्कर से छूट जाते, दुखों से छूट जाती है। सुनो मेरे परमात्मा की एक एक बात
सुनिए और उसकी कदर कीजिए। सुनो मेरी देवियों और कदर करो। अब आजकल सुनने वाले भी नहीं रहे। आप बड़ी शौक से सुनती हैं, उससे दुगने शौक से इसे अपना लीजिएगा कि बस ये बात मेरी हो गई, बस ये बात मैंने अपने जीवन में ढाल ली। जैसे पहले शौक था, कोई भी अच्छी चीज देखी अपने घर में ले जाते थे, कितनी महंगी क्यों ना नहीं, हमारा घर शोभा नहीं देता इसके बिना, तो हम रख लेते थे। अब यही बात हम सब की हो जाए कि मैंने इस बात को अब अपना ले। मेरे भगवान की ये अच्छी बात है, पहले हम घर सजाते थे, कमरे सजाते थे, अब अपना अंतःकरण सजाएंगे भगवान के ज्ञान से, भगवान की भक्ति से, भगवान के वैराग से, भगवान के अनमोल बातों से, और रल मिल के अपना अंतःकरण को सजाएं, अपने अंतःकरण को सुंदर बनाए। जैसे पहले डेकोरेट करते थे अपने बैठक को कि मेरे दोस्त आते हैं, मेरे मास्टर जी आते हैं, मेरे फ्रेंड देख के खुश हो जाए कि वो अपने मुंह से कहे कि बड़ी सुंदर बैठक सजाई है। इसका हमें बड़ा शौक था। अब शौक जब भगवान जी एक बार कह दे तो उन्हें मेरे लिए बड़ा अच्छा अंतःकरण सजाया, वह बात बन गई, जीव की बिगड़ी बन गई। एक बार भगवान ये कह दे अंतःकरण अच्छा सजाया। और अंतःकरण सजता है गुणों से, और गुण आते हैं जब हर समय भगवान की याद बनी रहे। मैं आपको राज की बात गीता जी की बता रहा हूं। वो देखो गीता कृष्ण क्या कहते हैं, क्या 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 क्या, अगर चाहे उस खुदा का वसाल, अगर तू अपने प्रभु का दर्शन चाहता है, देखो फिर वो एक बात कही, रख उनकी मोहब्बत का दिल में रखे। ये नहीं कि मैंने याद करा दिया, नहीं, यहाँ पे याद कर दिया और रख दिया। हाय इस गुण को ले लो मेरे सजनों। मैं हारे पा के आपसे कह रहा हूं, बड़े मिन्नतें करके कह रहा हूं। हालांकि मिन्नतें करके आपको मेरे से ज्ञान लेना चाहिए, उल्टा मैं मिन्नतें करके, क्योंकि मैं आपका हितैषी हूं और चाहता हूं कि ये बात आपके पास पक्की हो जाए। कुर्बानी करके घर के सारे धंधे छोड़ के आप तशरीफ लाती, सारे धंधे छोड़ के, वरना तो रामायण लिखनी शुरू में हमारे संत शिरोमणि गोसाई जी ने बंद कर दी थी कि मैं लिखूं किनके लिए। देखिए रामायण में शायद आपने पढ़ा कि नहीं, रामायण उन्होंने कहा मैं लिखूं किनके लिए, जो तो रब तक पहुंच गया उन्हें रामायण पढ़नी नहीं, और गृहस्थी ने रामायण वैसे नहीं पढ़नी। क्यों? ध्यान देना, जो तो रब तक पहुंच गए उनको क्या जरूरत है पढ़ने की। जिन्होंने बीए कर लिया वो शास्त्र को, वो उनकी किताबें क्यों यूनिवर्सिटी की पढ़ेंगे, पास हो गए, सर्टिफिकेट मिल गया, डिप्लोमा मिल गया। और जो गृहस्थी है वो क्यों पढ़ने लगे, क्यों? गृह कारज ना जंजाला, ये अति दुर्गम शैल विशाला। गृह कारज, घर के धंधे इतने होंगे, गृह कारज नाना जंजाल, नाना प्रकार के जंजाल। हाँ वो मानो गृह कारज चोटी के पहाड़ बन जाएंगे। कौन उन पहाड़ों को लांग के भगवान की कथा सुनेगा? हाय 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 हाय, ये 17वीं शताब्दी में गोसाई जी ने कहा है, गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम। दुर्गम मैंने जो बड़ी मुश्किल से लांघा जाए, ते दुर्गम शैल, शैल मैंने पहाड़, विशाला मैंने बड़े लंबे चौड़े पहाड़। घर के धंधे, जंजाल, लाइबिलिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जस्ट लाइक हाई माउंटेन्स, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस ओवर। हाय हाय, वही आप देखते हैं। और मेरे मालिक आपको ताकत देती जा रही है, आप भी तो गृहस्थी हैं। वो गोसाई जी ने रामायण लिखी शुरू कर दी, सब खत्म कर दी। मैं लिखता, मैंने क्या कहा, जो तो रब ने प्यारे वो तो पढ़ेंगे नहीं, उन्होंने कहा, और जो गृहस्थी है उनके लिए मैं लिख रहा हूं तो वो भी नहीं पढ़ेंगे। गृह कार्य नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। तो जीवनी में आता है हनुमान जी प्रकट हुए, क्या सपने प्रकट हुए या वैसे हुए, तो प्रकट हो क्यों? आपने क्या कर दिया? इससे तो कितने जीव लाभ उठाते भगवान के रामायण से, बंद कर दी। मेरे इसका उत्तर दीजिए, मैं शुरू करता हूं। नहीं तुम तो ठीक, दलील तो आपकी शानदार है, पहुंचोगे तो पढ़ने की जरूरत पड़ी रामायण। तो जो गृहस्थी है तो वो तो पढ़ेंगे नहीं, या तो इसको नहीं, मैं काटने नहीं आया, मैं तो एक बात समझाने आया हूं। क्या किसकी जीवनी लिख रहे हो? अपने इष्टदेव भगवान जी की, अपने इष्टदेव की लिख रहे हो ना, दास मन के लिख रहे हो ना। हाँ, तो भगवान कौन है?
भगवान सारे गुणों से भरे हुए हैं, तो क्या वो सर्वसमर्थ नहीं? क्यों नहीं? देखिए हनुमान जी की दलील, क्या वो सर्वसमर्थ नहीं? जो चाहे वो कर नहीं सकते? हाँ, तो आगे चौपाई मैं लिखवाता हूं, तो रामायण शुरू कर दो। क्या? जहां पर कृपा राम की गोई, ता पर विघन न व्यापे कोई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऐसी ऐसी चौपाइयां याद कर लिया करो। एक कमली मां दी सियाणी धी, अगर तुम ही मां की तेरे होते तो कभी नहीं जाती। इसलिए कह रहा हूं, एक कमले बाप के सियाणे पुत्रो, अगर आप भी बाप की तरह कमले होते कभी दिल ही न करता यहां आने का। शुक्र मनाओ भगवान का, लाख लाख शुक्र मनाओ। ऐसी चौपाइयां जो मन को एकदम उठा देती है। जहां पर कृपा राम की हुई, हाँ, ता पर विघ्न न व्यापे कोई। या कई जगह छपा हुआ यही पड़ा है, जहां पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। उकसाने में आगे, आह, ठीक कहा आपने। भगवान जिन पे कृपा करेंगे वो जंजालों की जैसे आप जैसे जंजालों की परवाह नहीं करेंगे, ये घर के धंधों की परवाह नहीं करेंगे। सब छोड़ के आयो ना, ये मेरे कन्हैया की कृपा, मेरे इष्टदेव की कृपा, बड़ी कृपा हो रही है। भगवान करे वो और कृपा हो कि जितनी बात समझ में आ जाती है ये हमारी बन जाए, ये हमारी हो जाए। कृपा भी हमारे महापुरुषों ने सज्जनों 3 प्रकार की कही, प्रभु कृपा और गुरु कृपा और आत्म कृपा। 3 कृपाएं। अब सब महापुरुषों ने यह निर्णय किया, प्रभु तो दया के समुंदर है। जैसे कि सूर्य की किरणें ये नहीं देखती कि हमने महात्माओं घर में किरणें भेजनी है, सूर्य ना या दुराचारी, सबके घर में बराबर किरणें जा रही हैं। सबके कोठे के ऊपर, कमरों में खिड़कियां खुली हो तो अंदर, सब कोई परवाह नहीं कर रही, बिल्कुल भी नहीं। कोई उनका वो नहीं है कि पक्षपात से काम ले रही हो, बिल्कुल निष्पक्ष है सूर्य की किरणें। अच्छा, इस तरह भगवान की कृपा भी निष्पक्ष है, सब पर हो रही है। वो तो इतनी बात कह के हमें खुश कर गए, क्या मेरे वास्ते खल्क आप भूल जाओ, पर मैं कैसे भूल जाऊं? मैं तो आपको याद करवाता रहूंगा। ये अपने प्रभु जी का फरमान है, मेरे वास्ते खल्क यकसा सब, न इससे मोहब्बत न उससे गजब, सारे मेरे बनाए हुए हैं। हाँ, ना मेरा कोई खास प्यारा है और ना मेरा कोई खास द्वेष करने वाला है, ना मैं किसी से द्वेष करता हूं ना खास प्यार करता हूं, सारे मेरे बनाए हुए हैं ना। एक ही भट्टे की ईंटें हैं, चाहे फर्स्ट क्लास हो, सेकंड क्लास हो, थर्ड का चाहे खंगरीली हो, सारे एक ही भट्टे की, हम सारे एक ही भगवान के बनाए हुए हैं। भगवान यूं तो कह के चुप हो गए, तो उनकी कृपा तो हर एक पर है। याद रखना, वो सर्वव्यापी हैं, वो अपने श्रीमुख से कह चुके हैं, मैं सारे जहां का हूं, माता पिता में दादा हूं, सबका मैं हूं आसरा। कभी कभी आपके मन में बड़ी शंका आती है, उनकी विशेष कृपा है। कभी कभी आप माताएं भी घर में बैठी रोटी नहीं हजम होती थी, इस प्रकार की इधर की बातें मना लेती हो, फलाने जो आती है सत्संग में, उन पर बड़ी कृपा है, विशेष कृपा है। हम पापी जीव, हम पर क्या कृपा। ऐसे ना कहा करो मेरी देवियों, भगवान की सब पे कृपा है, सब पे बराबर कृपा है, सब पे बराबर कृपा है। हाँ, सब पे बराबर, जैसे सूर्य की किरणें हर एक पे आती हैं, हर जगह जाती हैं, पर जो अपने आप को शीशे की तरह साफ कर ले, उन पे सूर्य किरणें ज्यादा चमकती हुई दिखाई देती। लकड़ी पर भी है, वृक्षों में भी उतनी किरणें आ रही हैं, लेकिन शीशे रगड़ जो लिया अपने आप को। पहले ये मन में रखिए कि भगवान की कृपा सब पे बराबर है। आगे चलो, गुरु कृपा। गुरु वही जो रब तक पहुंच गया। ध्यान देना, गु मैंने अंधेरा, रू मैंने रोशनी, जो हमें अज्ञानता के अंधेरे से निकालकर उस अनुभवी रोशनी में ले जा सकता है, ज्ञान में, उस तो वही परमात्मा की तरह सब पर कृपा करता है। जो भी उसके संपर्क में आते हैं वो बिना पक्षपात के सब पर कृपा करेगा।
क्योंकि भगवान ने विशेष जीव मुकर्रर की होती हैं जिनसे द्वारा उन्हें कृपा ले लेनी है। भगवान की कृपा तो हर एक पर होती है, तो गुरु वो होती है जिन्होंने विशेष विशेष जीवों पर जिनके पिछले जन्मों के संस्कार हैं कृपा करके चला जाना। जैसे 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 आकाश तो हर एक पे बराबर छाया हुआ है, पर जो बादल होती हैं हाँ कहीं कहीं वर्षा कर जाती है। गुरुदेव भी जिनके भाग अच्छे होते हैं उनके मनों पर वर्षा करके चले जाती है। जिनके पूर्व के संस्कार उनके साथ मिलते हो वो करके चले जाएंगे। तो गुरुदेव की कृपा भी है, जिन्होंने उनके संपर्क में आना है और अपनी मानसिक भोजन लेना है, अपने परमार्थ का भोजन लेना है, रूहानियत खुराक लेनी है, वो उसे लेके चल जाएंगे। अब आओ तीसरी कृपा, आत्म कृपा। सारी बात आत्म कृपा की है कि जीव अपने पर कृपा नहीं करता। इसी पर सारे महापुरुषों ने, व्यास महाराज जी समेत, कह गए अगर जीव आत्म कृपा करे, जैसे भगवान ने कहा वो खुद को उभारे, वो खुद को, बात बन गई। देखना आपके अपने में तो कमी नहीं आ रही। गुरु कृपा भी सब पर है, ईश्वर कृपा भी सब पर है। आप अपने पर कृपा करें, जो बात समझ में आ गई, आपको पता लगा मेरे में ये कमजोरी निकली क्यों नहीं, आप नहीं ना अपने पर कृपा कर रहे हैं। जैसे घर में सारा पकाने का राशन है, सब्जी भी है, सब कुछ, आप उठती नहीं, उठो ना, रसोई में चलो, सूखे आटे को गीला करो, बनाओ, ये सब्जी काटो, शुरू करो ना, गैस चलाओ, अब भूनो जरा अपना मिसाला, डालो सब्जी उसके अंदर और डालो पानी धीरे करके बनने लग जाएगी। पुरुषार्थ की सब चीजें तो रसोई में पड़ी है, लेकिन आप उठ के बनाते नहीं, तो फिर आप नहीं कृपा कर रहे। इसलिए गुरु और भगवान की कृपा सब पे हो रही है, और ना पुरुषार्थ करें। आओ हम लगे, आओ मैं आपको उत्साह दे रहा हूं, जुटो, लगो लगो लगो, मेरा काम तो उचित रहे। जैसे किसी सेठ ने कोई नुकरानी रखी हो, हाँ, अब एक दिन पता नहीं सेठानी सेठ जी को नाराज हुए होंगे, तो लड़की भी नहीं काम कर रही, सेठानी भी नहीं काम कर रही, लेकिन जो नुकरानी है वो आ गई। क्या बात सेठानी जी, आप काम नहीं कर रहे, क्या हुआ, आप मुझसे कौन हो, मैं अब क्या करूं, जो देखते देखते ही कर ले अपने। क्यों, आपको क्या हो गया, पहले आपके ये कर वो कर आती थी, मैं इंतजार कर रही होती थी, आपकी जोत नहीं आता कर ले, पीछे घर चली जा, ये कोई बात बनी, क्या बात है, सेठ जी ने कुछ कहा है, हाँ, तो सेठ जी ने कहा तो उनका कसूर होगा, तो मैंने क्या कसूर किया है, मैंने 2-3 घंटे आपके पास रहना, मेरे से तो करवा लो ना, उठो ना सेठानी जी, मेरे तो कोई दोष नहीं। तो ठीक कहती है, अब देखना, आप उठो ना, अब सेठानी की बेटी को, आप उठो ना, मुझे बताओ ना, तू ही बता कुशल्या, मैंने क्या करना है मुझे बता ना। पहले सबको कहती थी, उनका पिताजी का दोष है ना, मेरा दोष तो कोई नहीं, मेरे से काम करवाओ, मुझसे लो ना काम अच्छी तरह, शाबाश। और जो है अगर आप करोगे तो मुझे भी उत्साह मिलेगा। मैं तो आपको प्रेरणा देने वाला हूं, आप जुट जाओ, लग जाओ। जैसे उसने आकर के सेठानी को भी उठा दिया, वो तो मेरे जैसा तो आता है आपको जगाने के लिए, और पुरुषार्थ करो, और पुरुषार्थ करो, मैं आया हूं आपको, जुटो, लग जाओ, कि हमने परमार्थ बना लेना है, हमने इन मंजिलों को तय कर ही लेना, हमने जन्म सफल करना है। आत्म कृपा, ये बात मुझे समझ आई है कि ये गंदगी मैंने नहीं करनी थी, मेरे अंदर है, बस गई, मैं आपके साथ, प्रभु शक्ति आपको दे रही है। और ये गुण मेरे में नहीं आए, ये गुण मेरे में आने चाहिए, विवेक नहीं आया, वैराग नहीं आया, भक्ति ने क्यों नहीं आया, ये तो आना चाहिए। आहा, ऐसी रियलाइजेशन हमारे मन में हो जाए, ऐसे मन के अंदर लगन हो जाए मेरे सजनों, ऐसी लगन हो जाए। परमात्मा करेंगे जरूर, हम सबकी भावना बड़ी शुद्ध है, आने वाले सबकी भावना शुद्ध पवित्र, तो शुद्ध भावना की भगवान कदर करते हैं। हम बचपन से बड़े बूढ़ों से सुनते आ रहे हैं, क्या 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 क्या, नियत सिर मुराद, हमें मुराद कैसे में, जैसे हमारी नीयत शुद्ध है तो मुराद भी अच्छी होगी, उसकी प्रतिक्रिया भी अच्छी होगी। उठ जाओ नेक जीवो, उठ जाओ, शमशान में शरीर को जलाने से पहले हम इससे लाभ उठा ले, और सबसे बड़ा लाभ यही है कि हम भक्ति कमा ले। बाकी जो कुछ भी करोगे यही छूट जाएगा, जो कुछ भी आप करोगे मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, सब ठाट पड़ा रह जाएगा। जब लाद चलेगा वंजारा, जब मौत का वंजारा है, जिस सबको छोड़ छुड़ा करके चल देना है,
तो क्यों ना पुण्य बटोरे, क्यों ना भक्ति कमाए, क्यों ना अपने अंदर से खलासत निकाले और भगवान द्वारा बताए गए गुणों को हम अपने अंदर भर ले। शाबाश, मेरी जात को भेजे मेरे भगवान ने, पूरा लाभ उठा लो, पूरा लाभ उठा लो, अच्छी तरह लाभ उठा लो। मैं तो अपने आप को इसलिए देखता हूं, जैसे बारात आने से 1-2 दिन पहले क्या वरी सुई आती है लड़के की ओर से, कौन लाता है? या तो उसका भाई लाता है या उसका जवाई लाता है, उनका जीजा लाता है या भाई आता है, आमतौर पर भाई आते हैं। तो वरी सुई ले आती है कि बारात आ रही है जी, इतने इतने हमारे, इतने ये, सारे कुछ उससे अच्छी तरह पूछ लेते हैं, अच्छा कैसी है, अच्छा कैसी है। वो तो उसकी माँ आ जाती है, लड़की की माँ, आपका भैया कैसे, जिसको हमारा जवाई बन, बहुत अच्छा है, तनख्वाह भी बहुत अच्छी है। जो हमने सुना है ये सारी बातें हैं, उससे भी ज्यादा बातें हैं। आपने सुना काम है मेरे भाई में गुण ज्यादा, अच्छा ऑफिसर है, हाँ ये इसके मेरी भाभी की बिल्कुल अनुकूल है। उससे इसी तरह बातें पूछती हैं जैसे कभी गोपियों ने उद्धव का सिर खा लिया था, पूरी अच्छी तरह। ये लड़ाई भी कर ली जब उन्होंने कहा भगवान कहते हैं तो आप मुझे भूल जाओ, भगवान कहती है मुझे भूल जाओ, भगवान कहते हैं योग कमाओ। हाँ, तो राधा ने कहा था, क्या कहा? योग कमाओ। उद्धव हमें योग की जरूरत नहीं। हाय कितना अच्छा जवाब राधा का दिया, और ऐसी चोट सीने में लगी उद्धव की, राधा हमें भगवान को कह दिया ना कि योग सिखाना हो तो किसी और को सिखा दे, हमें योग ना सिखाएं, हमारी बात माने। क्या? हमें योग ना दे, हमें अपना संयोग दे। जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। हमें योग ना दे, हमें अपना संयोग दे। संयोग क्या होता है? मिलाप। हमें वियोग छोड़े हमारे, हमें तो योग नहीं, हमें तो संयोग चाहिए है। राधा हाँ हमें अपनाएं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसी तरह जैसे मैंने कहा वरिष्ठ भी लाने वाले सगे भाई से पूछती हैं, बहन मैं उसी तरह आपके पास आया हूं जैसे वरिष्ठ भी लेके आता है। भगवान हमारे जैसों को प्रेरणा देके भेजती हैं, क्योंकि आपने मांग की होगी भगवान से कि प्रभु कभी किसी जन्म में हम भी आपका ज्ञान लेंगे, कभी हमारे मन में वो मांग उठेगी कि हम अपना कल्याण कर जाए, कभी हमारे में इनकलाब आएगा, खाना पीना और बच्चे पैदा करने की जिंदगी नहीं है, बल्कि जिंदगी बिन बंदगी शर्मिंदगी। ओए होए ओए होए, कभी आप चिल्लाए होंगे कि जिंदगी बिन बंदगी शर्मिंदगी, जिंदगी बिन बंदगी शर्मिंदगी। तो भगवान का ये वचन दिया हुआ है, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी और जन मुराद अपनी पाए। तो वही मुराद भगवान आपको पूरी करवा रहे हैं। मेरे अहोभाग्य कि ये छोटी की सेवा उन्होंने मेरे सुपुर्द की, मेरे कंधों पे डाली, मन में शक्ति भर दी, बुद्धि में शक्ति भर दी कि जाओ मैं तुम्हारे पीछे हूं, इनकी मांग पूरी कराओ। अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर, आहा अति सुंदर। हमारे जैसे तो छोटी सी नदी के समान होती हैं, लेकिन भूलना नहीं नदी का पानी कहां से आ रहा है? पहाड़ों से। तो हमारे पास शक्ति कहां से आ रही है? सर्वव्यापी भगवान से। वही शक्ति दे रही है आपके, हम अंतःकरण में डाली जा रही है। बस आप पूरी कोशिश करो मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और मेरे कल्याणकामी भाइयों, कि मैंने अपना लेना, बस मैंने छोड़ना नहीं आप इसको, अब तो मैंने इसे जीवन में ढाल लेना है। हाय हाय, अब तो मैंने अपने इसकी ले लेना है बड़ी जल्दी कल्याण, बड़ी जल्दी, क्योंकि भगवान बड़ी खुश होते। क्यों? कल युग में आपकी तरह कोई कोई होता, ध्यान देना मेरी देवियों, कल युग में नारी चोले में कोई कोई होते जो मन वचन कर्म से एक होकर सच्चाई से काम लेते हुए भगवान की भक्ति में लग रहे हैं। और ना इतने धंधे हैं, इतना लेना देना, राग द्वेष, एक मेहमान तोबा ये वो, कितने टंटे, एक इतने बच्चे पैदा कर लेते हैं आजकल के। ये मेरी बेटियां बेटी, पहले जिन्हें जब समय होता है संभलने का, तब आप बच्चे पैदा करती जाती है फटाफट फटाफट फटाफट। तो बाद में फिर एक दी शादी कर, एक दूजा आ गया, फिर तीसरी शादी कर, फिर ये जंजाल हो गया, फिर कोठा गिर गया, फिर छत्ते बनवा, इन्हीं में रह जाते हैं। फिर जिसकी धी की शादी हो गई उसका बच्चा नहीं पैदा हो रहा है, हो रहा तो ठीक नहीं निकल रहा, तो मां बेचारी हलाक हो रही है, पिताजी हलाक हो रहे, उधर धक्के खाना, अस्पताल में चली गई, कभी ये हो गया कभी वो हो गया। कितने टंटे कलयुग में,
और फिर आप जैसे जीव जो मन वचन कर्म से भगवान की वाणी सुने, कोई है ना खास पुण्य जो भगवान ने आपको रामायण नहीं दी, भगवान ने आपके मुकद्दर में भागवत पुराण नहीं लिखी, भगवान ने आपके मुकद्दर में हिंदुओं को और शास्त्र नहीं लिखा, भगवान ने आपके मुकद्दर में अपनी श्रीमुख से निकली हुई चोटी की वाणी आपके मुकद्दर में लिख दी। है ना कोई खास पुण्य आपसे हुआ है, खास पुण्य। हम देखते थे गली में बड़े मेहमान आ जाते थे ना, हाँ, तो वो आ जाते पड़ोसी चाचा जी या दाद के घर से आ जाते, हाँ कितने मेहमान आए हैं, पिताजी से मेरे पूछते, नंद कितने आए हैं मेहमान, पिताजी वो 40 के लगभग है, 4 मेरे हवाले कर दे, आप जाओ जी, आप एक ही घर के 4 हो ना, मेरे पिताजी के पास चले, दादाजी के पास चले जाओ, चले गए। फिर और गली कितने मेहमान, 5 हमारे वाले कर दो। फिर मेहमान बढ़ती थी बच्ची, नहीं आपको नहीं पता कमलिए, वो मैं सच्चाई से कह रहा हूं मेरे दोस्तों, वो मेरे बुजुर्गों, मेहमान बढ़ती है, 5 आप ले जाओ, हाँ हम इनकी दिलो जान से सेवा करेंगे। हमारे घर में 5 की गुंजाइश है, 5 ले गया, 4 वो ले गया, 5 ले गया, इस तरह का महसूस भी ना हुआ, जने जने की लकड़ी और एक जने का बोझ बटी जा रही है। अच्छा बाकी रह गए 5, अब 5 ने कहना तो हमें भी कहीं भेजना, हाय अब तो हमारी जान प्राण है। तो पिताजी खास को नहीं भेजते थे, हमारे पास 10 की जगह है, बिस्तर भी हमारे पास है, सब कुछ है, कोई ऐसी बात नहीं, आपको नियम नहीं भेजना। जो खास होते थे उनको पिताजी नहीं भेजते थे। शाबाश, इस तरह कोई हम खास हैं जिनको भगवान ने अपनी वाणी दी है, खास, वरना रामायण के घर भेज देते, ए हर्षो आपको भागवत पुराण के घर भेज देते, ए भाई ए जो है देशी आपको भी किसी और शास्त्र में भेज देते, तू इस शास्त्र में जा, तू इसमें जा, या किसी और को कह देते तुम गरुड़ पुराण में चली जा। हाय भेज दिया, कईयों को भेज दिया है, कईयों कर रहे हैं, और आपको क्या कहा प्रभु हमें क्या भेजना है, आपको तो मैं अपनी गीता सुनवाऊंगा। अहो भाग्य, रोमांच, रोंगटे खड़े हो जाते, रोमांच हो जाता कि मालिक अपनी इतनी के अपने पास हमें रखा। वो दिन याद आती है घर के कि मेहमान बांटे जा रहे, 10 उधर, 5 उधर, 6 उधर, 3 उधर, 4 पड़ोसी आए हुए, हमारे वाले करो, हमें दे दो जी, ये 2 दिन हम रखेंगे, शाबाश, और थोड़े से बाकी बच गए, आप हमें कहां भेजने वाले हैं, आपको हम तो अपने पास रखेंगे, बड़ी मेहरबानी आपकी, हमारी है इतनी गुंजाइश पूरी है, हमने लो भगवान ने हमें अपने पास रखा। आहा अपने पास, कितनी महाराज जी कृपा, हमारा रोटा जो है शुक्रिया मना रहा है। सुना व्यास जी की दया से तमाम, ये श्री कृष्ण योगेश्वर का कलाम, उसे याद करता हूं मैं बार बार, तो दिल शाद करता हूं मैं बार। कितना मन गदगद हो रहा है। बस थोड़ी सी और कोशिश करो कि महाराज जी की बात मेरे में बस जम जाए, मेरे में बस रंग ले आए, शाबाश शाबाश शाबाश, मेरे में एक मेक हो जाए। अरे बेड़ा पार हो मेरे सजनों, तर जाओ मेरी देवियों, रब ने सारे सामान पैदा कर दिए तर जाने के, कल्याण करने के, वरना नारी के चूल्हा कल युग में क्या लगे। और इतने सुख सहूलती, सारे घर वाले चुप है, गली वाले भी अब चुप कर गए हैं, सेहत भी आपकी बनी रहती है, प्रातः काल आपको नींद भी खोलकर 10 बजे सोते हो, फिर भी आप उठ बैठते हो 2-2:30 बजे, कमाल है ना परमात्मा की खास कृपा। कितनी दया मेरी मालिक की आप पे हो रही है, ये बड़ी दया मेरे प्रभु की, बड़ी दया। कर लो, मैं आपके साथ, मेरे भगवान आपके साथ, देवी देवता तो अपने आप ही हो जाती है। आहा, एक कहावत नहीं सुनी, हाथी के पैर में सबका पैर, हाथी के पैर में सबका पैर। वो देखो फरीद साईं को रब क्या कह रहा है, ये तू मेरा हो रही सब जग तेरा हो। आह वाह रे फरीद वाह, ये तू मेरा हो रही सब जग तेरा हो। हम तो अपने मालिक के हुए बैठेंगे, हम तो अपने प्रभु के बने बैठेंगे, सारे देवी देवता सारे हमारे हैं, ये सब हमारी गए। स्वामी जी का ये फरमान मैं जन्मों तक नहीं भूलूंगा, अगर मेरे जन्म होने हैं तो कभी नहीं भूल सकता। क्या कहती हैं, क्या एक था बच्चा, हाँ वो
सूरज निकला हुआ था, मानो कोई 11-12 बजे का टाइम होगा। आंगन में खेल रहा था। अब आंगन में जाते उसे अपना छाया नजर आया। अब छाया वो रिंगता रिंगता वहां पहुंचा, छाया आगे निकल गया। छाया के तो काम है मेरे सजनों, आगे निकल जाए, कोई सूरज तो पीछे है, और वो छाया वो वहां जाता। 4-5 बार उसने कोशिश की, छाया फिर आगे बसूर बसूर के रोने लग गया। अम्मा आई, क्या बेबी लेना है? वो बेबी समझदार, वो बेबी सब चीजें देखो भगवान ने गीता संपूर्ण की। वही है कामरानियां, वही है शादमानियां, वही है कुछ इंतजाम, वही अच्छी बुद्धि है, वही ऐश्वर्य है, वही वैभव है, वही आपस में प्यार है। इति मति मम, संजय कह रहा है यही मेरा अनुभव है, ये मैंने अनुभव करके कहा है। संजय जी कह रही हैं कि ये मेरा अनुभव है कि सब चीजें वहां है। कहां? जहां है कृष्ण अर्थात जहां भगवान की भक्ति है सब कुछ वही है। जहां नारायण वही लक्ष्मी। अब दुनिया वाले लक्ष्मी की पूजा करते हैं, नारायण की नहीं। दर पिट्टे मुंह ਤੁਹਾਡਾ, ओ कमले हो, वो क्यों तुम्हारे कंधों पर इधर मंगलवार सवार है दुनिया वाले के, इधर शनि सवार है, इनके दोनों सवार हुए पड़े, बुद्धि मारी हुई। आप सियाने बनो मेरे सजनों, सब चीजें आपके पास, लेकिन भगवान की भक्ति करोगे, मेरी वाणी पे विश्वास करो, मेरी गीता पे विश्वास करो। हाय, आप ऐसी गलती कोई ना करें मैया, मेरी बेटियां, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, सब चीजें आपकी सेवा करती हैं, सारी चीजें आपकी सेवा, सब। जो भगवान ने कितनी उदारता से कहा, जरा सुनो भगवान के बोल। हाँ, पढ़ेगा जो कोई बनाए सवाब, हमारे मुकद्दस हो अर्जुन, ये जो तेरी और मेरी में बातचीत हुई है, ये बड़ी पवित्र है, ये बड़ी अनमोल है, ये बड़ी सुख देने वाली है। हमारे मुकद्दस और पवित्र सवालों जवाब मैं समझूंगा उसने दिया ज्ञान यज्ञ, इबादत में मेरी किया, मैं समझूंगा उसने मेरे लिए बड़ा भारी यज्ञ किया है। जो मेरी हमारी आपस में जो चर्चा, ज्ञान चर्चा चली है, जो इसको पढ़ा करेगा, विचार किया करेगा, उसने बड़ा भारी यज्ञ किया मेरे नाम पर। वाह, उसने मेरे लिए बड़ा भारी यज्ञ किया। कितनी अच्छी बात, कितनी अच्छी बात, कितना बड़ा जो है ये कहा, पढ़ने वालों को कहा गुनाहों से वो मुखलसी पाएगा और नेकों की दुनिया में आ जाएगा। जैसे आप सुनते हैं भगवान के तो पापों से छूट जाएंगे, हाँ, और इस ऐसे समाजों में आ जाएंगे। शुक्र हो मेरे सज्जनों, अपनाने वाले भगवान ने तो बड़ी छूट दिया, बड़ी छूट दिया, बड़ा आपके लिए मालो माल कर दिया। अपनाई जाओ, मैं बार बार मेरा कहना भी सफल करो। अपने आपका बड़ा अच्छा मन बने, उस अपने मन को समझा लो, मनवा यही तरीका, कल्याण का यही तरीका, जो बात समझ में आए फौरन ले लो। और गीता के ये श्लोक तो रोज 2 बार 3 बार, एक बार सवेरे बोला करो, दोपहर और रात को सोती बार। बाबा कौन सा? जो है मेरी तालीम पर घर पर करे नुक्ताचीनी को जो ना पसंद, अकीदत से यानी श्रद्धा से पाबंद अरशाद, भगवान के बोलों को श्रद्धा से अपनाए जा रहे हैं। क्या बोलो आगे? वो कर्मों के बंधन से हाय हाय, कितना अच्छा प्रभु कह रही है, जरा ध्यान देना। जो गए मेरी तालीम पर कारबंद, करे नुक्ता चीनी को जो ना पसंद, अकीदत से पाबंद अरशाद गए, वो कर्मों के बंधन से आजाद है। बहुत ही अच्छे। इस श्लोक को 3 बार मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। जो है मेरी तालीम, जो मेरी शिक्षा को अपनाई जा रहे हैं और आपस में वाद विवाद नहीं करते, जो जैसा करने दो। हमने तो गीता के द्वारा अपने आप को कल्याण कर लेना है, कोई वाद विवाद किससे नहीं। जो जिस राह से जा रहा है उसके लिए वो उत्तम है, हमारे लिए यही जो भगवान जी बता रही है, इससे बढ़ के कोई था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। यही हमारी बुद्धि में समाया हुआ, यही आप में आ जाए कि भगवान के ज्ञान से बढ़ के कोई रात है नहीं, है होगा नहीं, था नहीं, होगा नहीं, न भूतो न भविष्यति। शाबाश। अकीदत से पाबंदी अरशाद, भगवान के उपदेश को जो बड़ी श्रद्धा से अपनाया जा रहा है, वो कर्मों के बंधन से आजाद, बंधन छूट गया, आवागमन से छूट गया।
इन चक्रों से, काम क्रोध लोभ से छुट गया, जो महाराज जी की शिक्षा को अपनाई जा रहे हैं। क्यों ना इस श्लोक को अपने अंदर ढाल लो, ले लो ना कि जब भगवान ने ये कहा है बस मैंने ऐसा ही अपना जीवन बना लेना, ऐसा ही अपना जीवन बनाना, मैं तर गए मेरे बेटे। मैं तो कहा कल युग में थोड़े जीव होते हैं, भगवान जल्दी तार देते हैं। कल युग में बड़े थोड़े जीव होते हैं, भगवान तार देते हैं बड़ी जल्दी। भगवान की भक्ति कमाने वाले, गीता समझने वाले, गीता के अनुसार जीवन बनाने वाले बहुत थोड़े, जिनमें यह पक्का इरादा है कि मैंने तो अपना कल्याण कर ही लेना है। और बड़ा अच्छा मौका दिया, ये बड़ा सुनहरी मौका है, हम इसकी पूरी कदर करें। पूरी कदर करें किस रूप में? अपनाने रूप में। बेशक थोड़ा सा अपना लो, लेकिन अपना बना लो। थोड़ा सा अपना लो पर अपना बना लो। अपना बना लो, फिर भगवान बड़े होशियार है, बड़े होशियार है। वैसे तो ये जो कहावत है कि जरा बैड सेंस में ली जाती है, क्या 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 क्या, अग लैन आई तो घर दी सैन बन बैठी, अग लैन आई तो घर दी सैन मालिक बन बैठी। हालांकि आग लेने आई थी, थोड़े काम करने आई। इसी तरह हम थोड़ा सा अपना लें, हमारे अंदर भगवान छा जाएंगे। थोड़ा सा अपना लें सही, फिर भगवान का दिव्य प्रेम, दिव्य भक्ति और शक्ति आ, दिव्य प्रेम तो अब दिव्य शक्ति आ जाती है। अपनाने के चेष्टा में दिव्य प्रेम आया, फिर दिव्य शक्ति आ गई, भगवान छा गए अंदर। प्रसाद कीजिए। इसलिए तो रब ने कहा है जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा खौफो खतर से बचा। जरा भी ये धर्म आ गया बेड़ा पार। जरा भी, महापुरुष ने कहा दूध इतना होता है, मानो ये मैं 20 किलो का हूं दूध इतना, तो जमाने के लिए जामन इतना ही होता है। इतने के लिए थोड़ा सा जामन, इतने बड़े दूध के लिए थोड़ा जामन चाहिए। सवेरे दही के चक्के जमे हुए नजर आएंगे। थोड़ा सा ही ज्ञान चाहिए भगवान का। मैं तो एक प्रचारक हूं ना, मुझे एक बात को विस्तार से समझाना बताना, तो आपको तो मन को ठहराना है। थोड़ा सा ज्ञान ले लो, ठहरा लो अपने मन। वैसे बहुत से दूध में थोड़ा सा जामन डलता है तो दूध जम जाता है। शाबाश मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, अपनाने पे जोर दो। लग जाओ कि मैंने अब अपना लेना, अब नहीं छोड़ना। मैंने इस जन्म में तो मैंने वाणी को छोड़ना ही नहीं, इस जन्म में तो मैंने वाणी के साथ पूरा पूरा इंसाफ करना। परमात्मा और ताकत दे देंगे, मेरी मालिक और आपको शक्ति देंगे। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और ताकत देंगे मेरे प्रभु, और ताकत देंगे। अपने मन को समझाइए कि बस मैंने इस जन्म में उतरना, मैंने इस जन्म में ऐसा नहीं रह जाना, मेरे इस मौके का मैंने पूरा पूरा लाभ उठा लेना। भगवान आपके साथ, मेरे प्रभु की दिव्य शक्ति आपके साथ। रोम रोम अब मेरा और आपका, माताओं और बेटियों का बस प्यार से, प्रेम में भरकर बोलने लग जाए। रोम रोम हमारा भगवान के चरणों में गिर के वह उच्चारण करने लग जाए। और अब हमारे खुश हो जाए कि ये जबान से नहीं बोल रहा है, तालू से नहीं बोल रहा है, दांतों से नहीं बोल रहा है, कंठ से नहीं बोल रहा है, बल्कि शुद्ध अंतःकरण से बोल रही है। मेरे मालिक बड़े खुश होते हैं जो शुद्ध अंतःकरण से कुछ बोलता है या पक्का इरादा करता है। मेरे मालिक बड़े खुश। कोई जीव होते हैं इरादे करने वाले या शुद्ध मन से बोलने वाले। आइए ना, शुद्ध अंतःकरण से, हमारे तो हर आवाज शुद्ध अंतःकरण से निकलेगी, क्योंकि हम कल्याणकामी जीव हैं और हम मालिक को खुश करेंगे। मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। और मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया है, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। जाओ कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देवा में दीदार दे। और मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल
आज तार दे। बड़े प्रेम से हाय ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देवा में दीदार दे। आओ मिलके मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। जाओ और कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देवा में दीदार दे। जाओ मालिक जाओ, और मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। और मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया है, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।